हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और वेलकम है आपका मेरे चैनल में। और ये दोनों मेरे चुटर पुटर बैठे हुए हैं मेरे साथ में। इधर आ जाओ, आप इधर नहीं दिख रहे हो ना, एक इस साइड आ जाओ, एक इस साइड आ जाओ। हम कुछ बना रहे हैं। हम कुछ बना रहे हैं। चलो सस्पेंस ख़त्म कर रहे हैं ये क्या। हम ये बना रहे हैं, हम फोटो फ्रेम बना रहे हैं। हाँ जी, तो हम बना रहे हैं आज फ़ोटो फ्रेम। मैंने भी ये यूट्यूब से ही देखा है, तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। ठीक है, मैंने एक पहले बनाया हुआ है, तो मैं सेकंड टाइम ट्राई कर रही हूँ। जब मैंने वीडियो मतलब नहीं बनाया थी, अब आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। ठीक है, तो चलिए। हटो, नहीं रुक जाओ। हम ये बना रहे हैं। हाँ ये बना रहे, बता दिया मैंने। ठीक है, तो चलो इधर बैठो, दोनों उस साइड जाके बैठो। मुझे जाने दो, वहाँ पे देखिए। जाओ 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 जाओ। तो चलिए मैं बताती हूँ उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिएगा फ्रेम बनाने के लिए। पहले हमें एक ब्लू से ऐसे जोड़ना है। ये बताने नहीं देंगे। कट बेटा करना है। एक सेकंड साइलेंट। ग्लू ब्रश, ये मेरे बेटे का ही वाटर कलर वाला कैंची। ब्रश है। हाँ, और ये है, और ये वाटरमेलन कलर। वाटरमेलन कलर। और ये कलर है, ये वाले पोस्टर कलर है। और जो मैं कलर यूज़ करूँगी वो ब्लैक यूज़ करूँगी, आप चाहे तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके लिए दूसरा, ये मेरे घर में रफली पेपर रखे हुए थे, तो मैं इनका यूज़ करूँगी। ठीक है, आप चाहो तो न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो भी मेरे घर में चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ का मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं और कुछ नहीं लेके आई। हाँ, ये कलर ज़रूर लेके आई थी, क्योंकि मेरे बेटे के पास जो कलर है वो जो आते हैं ना स्टिक वाले कलर, वो वाले हैं जो है वाटर कलर ही, पर वो ये पोस्टर कलर नहीं है। बस खाली मैं ये लेकर आई थी, बाकी चीज़ें मेरे घर में थी। और एक ये वेस्ट गत्ता, ये सबके घर में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ले लिया ये वाला पेपर, और इसको मैं कोने से, जो पेपर का कॉर्नर होता है उससे इसको मोड़ लूँगी इस तरीके से। बिल्कुल पतला पतला बारीक बारीक मोड़ना है। मुझे जैसा फ्रेम बनाना आता है मैं वैसे ही बना रही हूँ। ठीक है, इसमें मेरा कोई प्रोफेशनल ऐसा कुछ नहीं है। और जिस तरीके से मैंने देखा है, देखो जो देखते हैं वो एग्जैक्टली तो नहीं बन पाता है, क्योंकि हमने कभी नहीं बनाया होता है, तो बस ट्राई करके देख रहे हैं। तो इस तरह से मैं घुमाती जा रही हूँ इसको, बिल्कुल जो लास्ट का कॉर्नर होता है उस तक घुमाना है। और एग्जैक्टली वैसे तो नहीं बन पाता जैसे हम वीडियोस में देखते हैं, मैंने भी यूट्यूब में देख के ही बना रही हूँ। और मैंने भी पहले एक दो ट्राई किए हुए हैं, बनाए हुए हैं, वो मैं आपको दिखा दूँगी पूरा जैसे मैंने बनाए हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो बस ये मैंने बना ली है, और इधर मैं चिपका लूँगी फेविकॉल। ऐसी मुझे स्टिक ये सारी तैयार करनी है। और मैं जो ये जितनी स्टिक तैयार करूँगी वो टोटल 12 स्टिक होंगी, तो वो 12 स्टिक मैं तैयार कर लूँगी। और मैंने ये चिपका लिया इस तरह से फेविकॉल से। अब मैंने ले लिया यहाँ पे सेकंड पेपर। अब मैं सेकंड पेपर की स्टिक बना लूँगी। और ये मेरे हस्बैंड के जो लॉकडाउन में वो काम कर रहे थे ना, तो उनके कुछ वेस्ट पेपर थे, मतलब वो काम कर रहे थे, अब वेस्ट हो गए हैं, तो वो फेंक रहे थे उस दिन। मैंने कहा नहीं फेंको मत, मैं फ्रेम व्रेम बना लूँगी, इससे मैं यूज़ कर लूँगी इसको। तो और मैंने यूज़ कर लिया। अब मेरे पास मेरे मुश्किल से 10-12 पेज और बचे होंगे, बाकी सारे मैंने फ्रेम में ही यूज़ कर लिए हैं। और मैंने स्टिक सारी बना ली है। 12 स्टिक बनानी थी, तो 12 की 12 स्टिक मैंने बना ली है। ये मेरी हो गई है स्टिक तैयार। अब इनको मैं क्या करूँगी, इनको ना एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो गई थी। मैंने पहले ही फ्रेम बनाया हुआ था, पर पता नहीं क्यों कंफ्यूज मैं हो गई थी। मैं पहले इनको पेंट करने लगी थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं एक एक स्टिक
पेंट करने लगी थी, लेकिन मेरे बाद में माइंड में आया यार मैं एक एक स्टिक पेंट कर रही हूँ, तो इससे बेटर तो मैं जो मुझे जैसे फ्रेम बनाना है 3 स्टिक को पहले मैं गम लगा लेती हूँ, मतलब फेविकोल लगा लेती हूँ 3-3 स्टिक में, और उसके बाद मैं पेंट करती हूँ पूरा फ्रेम बना के। तो ये चीज़ मेरे बाद में आई, तो मैं 3 से 4 स्टिक मैं पेंट कर चुकी थी, मुझे बाद में ध्यान आई थी, तो इस चक्कर में ये गड़बड़ी हो गई थी मेरे से। चलो कोई नहीं, ऐसा हो जाता है। तो मैं पेंट करने में लगी हुई थी और मेरे हस्बैंड घर पे ही थे, क्योंकि उनकी 2 दिन से उनको फ़ीवर आ रखा है। आज भी वो घर पे हैं जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और कल भी वो घर पे ही थे। तो थोड़ा सा मुझे कल ये हो गया था कि चलो बना लेते हैं। हस्बैंड नीचे थे, मैं ऊपर थी। और मैं ये और अब यहाँ पर मैं एक एक स्टिक को एक दूसरे से जोड़ लूँगी। मुझे 3-3 का सेट बनाना था, तो मैं यहाँ पे 2 मेरी जुड़ चुकी है। अब मैं तीसरी भी ऐसे ही जोड़ लूँगी। मतलब 3-3 12 स्टिक बनाई है, तो 3-3 करके मुझे डिवाइड करने थे इसके अंदर। तो ये इस तरीके से मेरी स्टिक ये तैयार हो गई है। तो मुझे पहले ऐसे ही करना था और पूरा फ्रेम बनाना था, फिर कलर करना था। तो कोई नहीं, मेरे से ये गलती हो चुकी थी। मैंने 3 से 4 स्टिक ही मैंने कलर की थी। तो मैं जब दोबारा पूरा फ्रेम बनाऊंगी तो उसमें फिर से मैं कलर कर लूँगी। ऐसा हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाती है। मैं इंसान से गलतियाँ होती हैं। और अब मैंने यहाँ पर सारी जो 3-3 में मुझे करना था, फेविकोल लगाना था, मैंने इस तरह से इनको कर लिया है। और एक में देखो कलर हो रखा है, और मेरे हाथ भी और यही मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने इसमें पहले कलर कर दिया। तो कोई नहीं, गलती हो गई, और मेरे हाथ भी काले हो गए। और उसके बाद मैंने ये गत्ता ले लिया है, जो आपके शूज़ के गत्ते होते हैं, कप में रखे हुए गत्ते होते हैं, वो अभी मैंने फ़ोटो की साइज़ जो मैंने फ़ोटो लगानी है उस साइज़ की मैं इसमें कटिंग कर लूँगी। यहाँ भी मेरे से एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि मैंने पूरा प्रॉपरली वैसे मुझे फ़ोटो में नहीं जॉइंट करना था, मतलब मैंने पहले फ़ोटो चिपका ली थी, मुझे वो नहीं करना था, लेकिन मैंने दोबारा वो ठीक कर लिया था। मैं आपको आगे दिखाऊंगी वो कैसे। अब यहाँ मैंने सारी स्टिक जो है पेंट कर लिया, और इस तरीके से मैंने लगाई है। सिंपल ही बना रही हूँ, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। अब मैं इसमें कटिंग कर लूँगी, जो ये कॉर्नर निकले हुए हैं ना इस तरीके से। अब मैंने तो यहाँ पे कटिंग कर ली थी, पर मेरे हस्बैंड को लग रहा था जब मैंने उन्हें दिखाया तो वो ये कह रहे थे कि अभी भी कटिंग बहुत बड़ी, मतलब बड़ी बड़ी है, और छोटा करो उसको। तो उन्होंने और छोटा कर दिया था। तो जब छोटा हो गया था तो और भी सुंदर लग रहा था फ्रेम। इस तरीके से मैंने किया है। और मैंने ब्लैक कलर इसलिए किया है क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले एक फ्रेम बना रखा था जो जहाँ मुझे लगाना है, तो वो भी ब्लैक कलर का ही पेंट हो रखा था, तो इस वजह से मैंने इस पर भी ब्लैक कर दिया। मैंने ये कटिंग कर तो दी है, लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ी सी और करते हैं, तो उन्होंने थोड़ी सी और कर दी थी। अब मैं यहाँ पे लगा लूँगी अपनी फ़ोटो। और इधर मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो मुझे वो यही बोल रहे थे। उसके बाद में यहाँ पे डेकोरेट करने के लिए मैंने कोई बाहर से कुछ सामान नहीं लिया है, ये भी मेरे घर में था। जैसे कुछ घर में होता है ना, लटकन वटकन पड़ी रहती हैं कुछ ना कुछ, तो मैं चीज़ें ना फेंकती नहीं हूँ, इन्हें संभाल के रख लेती हूँ। कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो ऐसा नहीं कि मैचिंग का ही पूरा फ्रेम में लगाऊंगी कि यहाँ अगर वाइट स्टोन लगाया हो तो उस साइड भी वाइट स्टोन लगे, नहीं। जो चीज़ है उसी में ही संतुष्ट होना चाहिए। तो मेरे पास जैसी चीज़ थी, मैंने करना था वो कर लिया। बट अच्छा लग रहा था मुझे फ्रेम, ऐसा नहीं है कि बेकार लग रहा था, अच्छा लग रहा था। वो आप देखना कि कैसे लग रहा था। उसके बाद मेरा फ्रेम हो गया है रेडी। मैंने कुछ इस तरह से डेकोरेट कर दिया है, जो भी मैंने कटिंग करके करना था। और अभी इसकी कटिंग होनी है। मेरे हस्बैंड अभी यही बोल रहे थे बात करते करते कि इसकी थोड़ी सी कटिंग और कर दो, अभी ऐसे नहीं लग रहा। और ये है मेरी फ़ोटो
जहाँ मैं गई थी चित्तौड़गढ़ उदयपुर, वहाँ की फ़ोटो है। अगर आपने यहाँ का ब्लॉग नहीं देखा है तो आप मेरे ब्लॉग देख सकते हो, इसका मेरे वीडियोस में जाके। तो यहाँ हमने बहुत इन्जॉय किया था। मैं गई थी चित्तौड़गढ़ और उदयपुर गई थी, वहाँ की फ़ोटो है ये। तो ये मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने वॉल पर अपनी फ़ोटो लगा ली है। बताना कैसी लग रही है। थोड़ी सी छोटी सी कोशिश है, और ये मैंने पहले बनाई थी। मेरे हस्बैंड और मेरी फ़ोटो है, इसलिए मैंने ही ब्लैक का कलर चूज़ किया, क्योंकि मैंने पहले ब्लैक कर लिया था। तो ये मैंने पहले बनाई हुई थी। तो बताना कैसा लग रहा है। थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। और ऐसा नहीं है कि बहुत ही वो बनाओ, जैसा आता है वैसा बना दिया मैंने, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक और बनाया था, 2 और बनाए थे। एक ये है, ये तो मैंने बहुत जल्दी में और टेम्परेरी बनाया था। मेरे पास छोटी छोटी सी फ़ोटो रखी हुई थी, ऐसी ही रखी हुई थी। तो कहाँ इनका फ्रेम बनाऊँ, कहाँ क्या करूँ, तो मैंने इस तरीके से फ्रेम बना दिया, जिसमें मेरे हस्बैंड और मैं हूँ सॉरी ठीक है। और एक है ये वाली, जो उनकी दादी और दोनों बच्चे मेरे काना बने हुए हैं। ये मम्मी के रूम में ही लगा हुआ है। तो चले, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।